हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अखिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं मार्गदर्शन इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस में। आप लोग कैसे हैं? आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। एक और खुशखबरी, इससे पहले हम आपको खुशखबरी दे चुके थे, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण मतलब जो आयोग है आरपीएफ का, उसमें कुछ गड़बड़ी होने के कारण जो वैकेंसी रोक ली गई थी और जो सरकारी रिजल्ट पे दिखा रहा था उस पर भी हटा दी गई थी। यानी कि वो सरकारी नोटिस जो थी वो नहीं लग रही थी, तो उसके बाद में हटा दिया। हमने भी बताया था आपको कि वैकेंसी वापस हो गई है, कम थी इसलिए वापस हो गई। लेकिन फिर से आरपीएफ के आयोग ने ये जारी कर दिया, फिर से वही वैकेंसी, पूरा सारा कुछ वही वैकेंसी में कोई घटे बढ़ी नहीं, उतनी की उतनी है जितनी हमने बताया था, 4660 वैकेंसी। अभी भी कम लग रही है, लेकिन ये हो सकता है संभावनाएं बढ़े। तो हम ये नहीं कह सकते कि बढ़े घटे, लेकिन संभावना हमारे हिसाब से ये बढ़ेंगी, क्योंकि बहुत ही कम है, क्योंकि केंद्र की वैकेंसी बहुत ही कम है, कम मात्रा में आई वैकेंसी है। तो हम आपको जानकारी इसलिए दे रहे हैं, कम से कम आप हम पहले इसके बाद पहले जानकारी दे चुके थे, तो आप समझे कि वैकेंसी रुक गई है, आप हम नहीं अप्लाई करेंगे। लेकिन हम अब फिर से आपको जानकारी इसलिए दे रहे हैं कि आप सही माने, आप फॉर्म अप्लाई करना है आपको, यानी कि करवाने जाना है। ठीक है, तो यानी क्या करना है, अब हम इसमें आपको हम सारा प्रोसेस बता दे रहे हैं कैसे क्या करना है। करना यह है कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ, देखो ये आरपीएफ की फुल फॉर्म है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। तो ये है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, आरआरबी, रेलवे, आरपीएफ, कांस्टेबल एंड सब इंस्पेक्टर, एसआई रिक्वायरमेंट 2024, ये है। उसके बाद क्या है, इंपॉर्टेंट डेट्स हैं और एप्लीकेशन फीस है। तो इंपॉर्टेंट डेट्स मेन होती है और एप्लीकेशन फीस मेन होती है। इसमें आवेदन प्रारंभ कब से होंगे? आवेदन प्रारंभ होंगे 15/4/2024 से, यानी कि 4 का मतलब होता है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, यानी कि अप्रैल महीना से, यानी कि 15 अप्रैल से अब फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो जाएंगे। और आवेदन का अंतिम तिथि कब है? 14/5/2024, यानी कि अप्रैल के बाद क्या आता है? मई, यानी कि 15 से शुरू होंगे तो 14 मई तक होंगे ऑनलाइन। तो एक महीना लगभग रहेगा, तो एक महीना फॉर्म अप्लाई होंगे तो आप अप्लाई करवा सकते हैं। परीक्षा की तिथि, परीक्षा की तिथि अनुसूचित के अनुसार हो जाएगी। उसके बाद एडमिट कार्ड परीक्षा से पहले आ जाएंगे। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। उसके बाद क्या है, एप्लीकेशन फीस। एप्लीकेशन फीस क्या है? सामान्य हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, सबका 500 रुपीज, यानी कि 500 रुपया। तो यानी कि इनका सबका 500 रुपए हो जाएंगे। अब 500 रुपए हो जाएंगे तो 500 रुपए फीस हो जाएगी, ये है यानी कि गवर्नमेंट चार्ज। उसके बाद आप कहीं पर ऑनलाइन करवाएंगे तो यानी कि उसके 50 रुपए, 100 रुपए जो भी लेते हो तो वही बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि 500 रुपए चार्ज कटता है गवर्नमेंट का, ये हो गए। उसके बाद एसटी हो, पीएच हो, उसका कितना कटेगा? 250 रुपए चार्ज। कितना कटेगा? 250 रुपीज चार्ज। उसके बाद सभी श्रेणी महिला वर्ग। अब सभी श्रेणी महिला वर्ग का मतलब हो, चाहे जो ये चाहे एसटी हुए, चाहे ओबीसी हुए, चाहे एसटी हुए, चाहे पीएच, कोई भी महिला हुए, तो उसके लिए 250। ठीक है, यानी कि 250 रुपीज। उसके बाद सुधार शुल्क, अगर आप गड़बड़ी कर दिए हैं, अगर फिर से आप सुधरवा रहे हैं तो उसके भी 250 रुपए पड़ेंगे अलग से, यानी कि 250। तो कहने का मतलब यह है कि आप सामने बैठकर फॉर्म भराएं और अच्छी तरह से मम्मी पापा के डेट ऑफ बर्थ है और स्कूल के बाद जो प्राप्तांक है उसको देखकर सही से, यानी कि अनुक्रमांक, रोल नंबर वगैरह सही से देख लेना, सन देख लेना, क्लियर भराना तो सामने, तो क्योंकि सुधार करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बात क्लियर हो गई यहां तक की? ठीक, यहां तक समझ में आ गया होगा। आरपीएफ कांस्टेबल एसआई ऑब्लिक भर्ती यानी 2024, देखो इसमें दरोगा की पोस्ट है और कांस्टेबल की पोस्ट है। किसमें? रेलवे आरपीएफ, यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में। अब इसमें पोस्ट का नाम रेलवे आरपीएफ। अब रेलवे आरपीएफ यानी कि एसआई कितनी पोस्ट आई हैं? एसआई की हैं 452। कितनी है? 452 पोस्टें हैं। अब इसमें पात्रता आपकी क्या होनी चाहिए? किसी भी विश्वविद्यालय से मान्यता, यानी कि किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक, यानी कि ग्रेजुएशन हो, यानी कि बीए, बीएससी, एमएससी, एमए, ठीक है, बीएड जो भी हो, तो यानी कि क्या होने चाहिए? स्नातक, यानी कि ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद आरपीएफ कांस्टेबल की बात आती है, यहां पे क्या चाहिए? यहाँ पे पहले पोस्ट कितनी है? टोटल 4208, यानी कि 4208 कुल पोस्ट हुए हैं। इसमें क्या? 10th पास, यानी कि मैट्रिक पास। ये हो गई क्लियर बात। और टोटल पोस्ट ये लिखी हुई है 4660। ये बात क्लियर हो गई। अब ये सब जानकारी आपको मिल गई है। अब क्या जानकारी है? फिजिकल वाली। फिजिकल वाली जानकारी हम इसी वक्त एक ही वीडियो में बता दें, आपको बार बार वीडियो कहीं से देखना ना पड़े। तो एक ही वीडियो में हम क्या बताने जा रहे हैं? फिजिकल एलिजिबिलिटी। ठीक है, तो कैटेगरी पहले मेल के है और फीमेल है। देखो इसमें हर
ST ST के भी अलग, SC ST के भी अलग और OBC जनरल के भी अलग। सबसे पहले बात करते हैं हाइट की। तो हाइट पहले जर्नल और OBC की 1.65 लेंगे। कितनी लगेगी? 1.65 लगेगी। किसकी? जर्नल और OBC की 1.65 लगेगी। और SC और ST की लगेगी 1.60। कितनी लगेगी? SC और ST की लगेगी 1.60। उसके बाद मेल की बात करते हैं, जो फीमेल होती है, यानी कि मेल के हो गई बात, फीमेल की बात करते हैं। तो फीमेल के जर्नल और OBC के लिए 1.57 और ST और ST के लिए 1.52। कितनी लगेगी? 1.52 लगेगी। उसके बाद इसमें आ जाइए, यानी कि रनिंग की बात कर रहे हैं, जिसमें मेल की बात करते हैं 1600 मीटर, जिसको कांस्टेबल में फॉर्म भरेंगे तो उसमें क्या भरेंगे? 5 मिनट 45 सेकंड। कितने? 5 मिनट 45 सेकंड। किसमें? 1600 मीटर रेस मारनी है कांस्टेबल की, तो 5 मिनट 45 सेकंड में। और फीमेल के लिए NA मतलब कुछ नहीं भाई, उनके लिए 1600 नहीं है, 800 है। कितनी है? 800। 800 बारे में बताएंगे। उसके बाद दरोगा के लिए 1600 मीटर कितने मिनट में मारनी है? 6 मिनट 30 सेकंड में। कितने मिनट में? 6 मिनट 30 सेकंड में। आपको 1600 मीटर दरोगा के लिए तैयारी आप कर रहे हैं, तो यानी कि उसमें 6 मिनट 30 सेकंड में मारनी है। उसके बाद अब आ जाइए, 800 मीटर रन मारना है दरोगा के लिए, फीमेल वर्ग के लिए, तो उसमें 4 मिनट में मारना। अगर आप दरोगा की तैयारी कर रहे हैं फीमेल वर्ग की, तो उसमें आपको 800 मीटर रेस है, 4 मिनट पे आपको मारनी है। कितने मिनट मारनी है? 4 मिनट में मारनी है। उसके बाद 800 मीटर रन है कांस्टेबल के लिए, कितने मिनट में मारनी है? 3 मिनट 40 सेकंड में। कितने मिनट में? 3 मिनट 40 सेकंड में। तो यानी कि पुशअप सेटअप सारे हैं, आगे का प्रोसेस। अब आगे जानकारी इतनी जितनी थी हमने इतनी जानकारी दे दी, इंपॉर्टेंट। बाकी आप जानकारी आपको मिल गई होगी, खुद सरकारी रिजल्ट पे जाएंगे तो आप वहां पे सारा कुछ दिखेगा। तो जो इंपॉर्टेंट जानकारी हमने दे दी है, अब साइड भी हो रहे हैं, आपको बराबर दिख रहा है, सारा कुछ दिख रहा है ना बराबर? ठीक है। तो यानी कि हमने जो RPF की जानकारी दिया है, इसमें आप अगर किसी को डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इसके पहले हमने जो वीडियो बनाई थी उसमें भी सारा कुछ यही बताया था। उसके बाद हमने कैंसिल वाली भी वीडियो बनाई थी, उसमें भी बताया सारा कुछ। अब फिर से एक वीडियो इसकी बना दी है और फिर से आपको पता चल जाएगा। इसलिए बनाना जरूरी कि आपको भागना ना पड़े, नहीं आप परेशान हो जाएं कि पहले आई थी फिर चली गई थी, फिर आई है फिर ना चली जाए। तो संभावनाएं हैं जाएगी नहीं, लेकिन यहाँ पे जो 4660 है, यहाँ पे वैकेंसी बढ़ सकती है। ठीक है, तो इतनी हम जानकारी आपको दे सकते हैं। तो आप क्या करें? आप निरंतर अभ्यास करते रहें। हमने पहले ही बताया था साइंस वाले में, तो आप निरंतर अभ्यास करते रहें। तो आप निरंतर जब अभ्यास करते रहें तो आपका सिलेक्शन पक्का से पक्का हो जाएगा। लेकिन जब आप निरंतर अभ्यास नहीं करोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि वैकेंसी निकलती जा रही है, आती जा रही है, चली जा भी जा रही है। तो कहने का मतलब अगर आपकी तैयारी बेहतर रहेगी तभी आपका फॉर्म हो जाएगा, निकल पाएगा, और नहीं तो आपका फॉर्म नहीं निकल पाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि जो RPF यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में हमने जानकारी दिया है पूरी, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, जो हमने सूचना दी है, आयु सीमा भी बताया, आयु सीमा नहीं बताया, आयु सीमा RPF कांस्टेबल के लिए 18 से 28 वर्ष है। कितनी है? RPF कांस्टेबल के 18 से 28 वर्ष, इसमें कोरोना वाली भी छूट है, 18 से 28 वर्ष है। RPF दरोगा के लिए SI यानी कि 21 से 28 वर्ष है। कितनी? 21 से 28 वर्ष है। ये बात क्लियर हो गई। हमने भी आपको जो है उम्र के बारे में बता दिया। तो हमारे द्वारा जो सूचना दी जा रही है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। कम से कम आपके दोस्त को शेयर करेंगे तो भी आपके साथ साथ आपका दोस्त को भी सिलेक्शन हो, तो फिर वहां भी दोस्त रहेंगे ना, जहां पे ड्यूटी लगेगी। तो ठीक है, तो हम आज की क्लास इस सूचना के लिए रखते हैं केवल, बस। तो आज हम आज सूचना दे रहे हैं, तो ठीक है, तो हम आज की क्लास यहीं तक की रखते हैं। धन्यवाद।